हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों को एक क्वेश्चन मैंने दिया है बोर्ड पर, उसको हल करके दिखाइए। आप बताइए आपको इसको हल करने में कितना टाइम लगेगा। आप 9 498 42 56 926 425 और 312 इसको जोड़ने में आपको कितना टाइम लगेगा। आप कमेंट करके बताइए कितना टाइम लगेगा आपको, या सीधे हल करके बताओ इसको कितना टाइम लगेगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहीं पे। अगर प्रो लेवल का बंदा होता, देखो अगर आप अभी बिगिनर है तो आपको इसको लगाने में कम से कम 10 से 15 मिनट या 20 मिनट, कम से 20 मिनट तो आपको लगेगा। ठीक है, अगर यहीं पर प्रो लेवल का बंदा होता मेरे जैसे, या फिर एसएससी की तैयारी करने वाले, या मतलब अगर एसएससी की तैयारी करता है तो उसे इसको 1 मिनट से भी कम टाइम में सॉल्व करना होगा। और वो कैसे सॉल्व करना होगा वो मैं बताऊंगा। वो सॉल्व करने के लिए हमको एक टेक्निक का उपयोग करना पड़ेगा, वो है डिजिटल सम। इस वीडियो में हम वही जानेंगे कि डिजिटल सम होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले आप इसको हल करिए। ठीक है, इसको हल करिए, मैं 2 मिनट बताता हूं आपको। अब बात करते हैं मैं इसको कैसे हल करता, या फिर यूपीएससी एस्पिरेंट ही नहीं, एसएससी एस्पिरेंट इसको कैसे हल करता। तो इसमें क्या करता, इसमें 9 काट देता, 5 4 9 बनता, इसको भी काट देता, 9 ये वाला भी बनता है, 5 4 9 इसको भी बनता, फिर 8 4 कितना होता है 12। ठीक है, अब बात करते 2 और 6, 6 2 कितना होता है 8, और फिर 2 और 6 कितना होता है 8। ठीक है, फिर 2 का 2 उतार देता, और 3 4 5 6, तो कितना हो जाएगा ये 6। अब इसको जोड़ेगा, देखो 12 में 2 जोड़ेंगे 14, 14 6 कितना होता है 20। ठीक है, और प्लस 8 8 16 16। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा कि 2 1 3 हो जाएगा, और 6। अब 3 36 को हम जोड़ देंगे, 3 और 6 को जोड़ेंगे बनेगा अपना 9। अब इसमें ऑप्शन में देखेंगे कि 9 किस में आ रहा है। 6 6 4, मतलब इन संख्याओं को जोड़ेंगे, 6 4 10, 10 इसको काट देंगे तो ये 1 आ जाएगा, 9 बनेगा जहां उसको काट देना। ठीक है, अभी मैं पूरा इस अच्छे से बताऊंगा कि इसको मैंने हल कैसे किया। ठीक है, देखो 6 4 10 7 1 8, इसको ये कितना बन जाएगा 18, 18 का 1 9 बन जाएगा। ठीक है, और बात करते हैं कि इसका जो 6 ये कितना बनेगा, तो 6 6 6 12, 12 1 3 ये बनेगा। ठीक है, अब ये कितना बनेगा, तो 6 6 12 1 13, 13 का ये 4 बनेगा। तो इसमें कितना आया अपना 9, और इसका ऑप्शन किसमें 9 आता है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड में। ये हमने 1 मिनट में इसको हल कर लिया। हमको यहाँ तक जाने की जरूरत ही नहीं थी। जब हमको पता चल गया कि यहाँ 9 आ रहा है तो हम इस पे ही अपना बता सकते थे कि ये आंसर होगा। ठीक है, तो इसको मैंने कैसे हल किया, इसको मैंने हल किया है डिजिटल सम से। किससे हल किया है, डिजिटल सम के थ्रू। ये एक अच्छी मतलब कि जोड़ने की टेक्निक है, जिसमें आप इतने बड़े बड़े जोड़ को मात्र 5 मतलब कि मिनटों में कर सकते हैं। मतलब कि आपको आधा सेकंड भी नहीं लगेगा, आप इसका आंसर निकाल सकते हो। तो यही आज बताऊंगा, तो बने रहना वीडियो के अंत तक। और एक आपको इंफॉर्मेशन आपको दे दूं कि हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, जैसा कि आप जानते होंगे कि आपका टेलीग्राम हमारा एक टेलीग्राम है। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप है जो कि है पीकेएस स्टडी। ठीक है, और यहाँ आपको मैंने आज बहुत सारी पीडीएफ दी है, मतलब 5 पीडीएफ आपको यहाँ फ्री दी है। कौन कौन सी, तो आरडब्ल्यूए की आपकी 3 पीडीएफ, एक येलो बुक की हो गई। ठीक है, येलो बुक की पीडीएफ, दूसरा आपको सामान्य ज्ञान की पीडीएफ आपको इधर मिल जाएगी, मैथ की पीडीएफ आरडब्ल्यूए की मिल जाएगी। ठीक है, गगन सर की 2 पीडीएफ हैंड रिटन नोट, उनके जो पीडीएफ है क्लास नोट, वो वाली पीडीएफ भी यहाँ मिल गई। तो यहाँ मैंने अभी 5 फ्री पीडीएफ डाली हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एसएससी के स्टूडेंट को तैयारी करने के लिए। तो उन पीडीएफ को जरूर ले लेना। ठीक है, तो चलो अब बात करते हैं कि डिजिटल सम होता क्या है, इसको कैसे लगाएं, और अपनी अपनी मतलब कि सवाल को हल करने का जो समय है उसको कम कैसे करें। क्योंकि देखो, अगर आप जाते हो तो देखो, अगर आप एसएससी या किसी का वनडे एग्जाम का क्या करते हो, एग्जाम देते हो या उसकी प्रिपरेशन करते हो, तो सबसे ज्यादा उसमें जो मैटर करता है वो करता है क्या, आपका समय, कि आप कितने समय में कितने सवाल लगा लेते हो, कितना कम समय में आप कितने ज्यादा सवाल लगा लेते हो, ये इंपॉर्टेंट है। लगा लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, सवाल तो कोई भी लगा लेगा। अगर मैं यहाँ पे किसी को भी थ्योरी बता दूं और अच्छा सा कॉन्सेप्ट बता दूं तो वो भी सवाल लगा लेगा, उसको 10। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि वो कितने समय में सवाल लगाता है। मैंने उसको थ्योरी बता दी, कॉन्सेप्ट बता दिया, ट्रिक बता दिया, वो ट्रिक के थ्रू कितने समय में लगाता है, 1 मिनट में लगाता है, 10 मिनट, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। जो कम समय में लगाएगा सिलेक्शन उसका होगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं डिजिटल सम क्या होता है।
डिजिटल सम। ये क्या होता है डिजिटल सम? डिजिटल मतलब होता है अंक, डिजिटल मतलब अंक होता है, सम मतलब कि ये होता है योग या जोड़, ठीक है, योग, योग या जोड़, ठीक है। सम का मतलब होता है योग या जोड़। जैसे जैसे कि 123 लिखा है, ठीक है, अब इसका हमको डिजिटल सम निकालना है। डिजिटल सम को हम शॉर्ट फॉर्म में डीएस लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैं डिजिटल सम नहीं लिखूंगा, डीएस लिखूंगा, ठीक है, जब भी पर जरूरत पड़ेगी। अब 123 का डिजिटल सम हमको निकालना, तो कैसे होगा? 1 + 2 + 3, मतलब कि इन संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे, तो इसका डिजिटल सम आएगा 6। कितना आएगा इसका डिजिटल सम? 6 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको डिजिटल सम को लगाना है, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन हल करके बताता हूँ, ठीक है। जैसे कि अब आपको वही वाला क्वेश्चन जो मैंने लिखा था उसको ही हल करके बताता हूँ, ठीक है, या फिर दूसरा बताऊं, उसी को हल करके बताता हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे समझ में आए कि उसका आंसर मैंने कैसे ला दिया, ठीक है। तो देखो, ये पहले आपको एक जो है कॉन्सेप्ट समझना होगा, 9 का कॉन्सेप्ट। कौन सा है? 9 का। कौन सा कॉन्सेप्ट है? 9 का। 9, 0 + 9। देखो, किसी भी संख्या में 9 जोड़ेंगे तो 9 ही प्राप्त होगा हमको। कैसे? देखो, 0 में 9 जोड़ोगे 9 प्राप्त होगा, ठीक है। अगर 1 में 9 जोड़ोगे तो हमको 10 प्राप्त होगा, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ कैसे। फिर 2 में 9 जोड़ोगे तो कितना प्राप्त होगा? 11। फिर 3 में 9 जोड़ोगे तो कितना प्राप्त होगा हमको? 12, ठीक है। और 4 में हमको 9 जोड़ोगे तो कितना प्राप्त होगा? 13। और 5 में अगर तुमने 9 जोड़ा तो कितना प्राप्त होगा? 14। और 6 में अगर तुमने 9 जोड़ा तो कितना प्राप्त होगा? 15। 7 में तुमने 9 जोड़ा तो कितना प्राप्त होगा? 16। 8 में तुमने अगर 9 जोड़ा, ठीक है, तो कितना प्राप्त होगा? 17 प्राप्त होगा। कितना? 17। और अगर 9 में तुमने 9 जोड़ा, 9 9 18 आपको प्राप्त होगा, ठीक है। और 10 में अगर तुमने 9 जोड़ा तो आपको 19 प्राप्त होगा, ठीक है। तो अब तुम इसका डिजिटल सम निकालो। 9 का डिजिटल सम रहने दो, 1 का डिजिटल सम तुम निकालोगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। इनको मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। ये इसमें इंपॉर्टेंट रोल नहीं निभाते डिजिटल सम में, इधर निभाते। देखो, अगर 11 को 1 + 1 करके हम लिखे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। और अगर 1 + 2 कर दें 12 को तो ये 3 आ जाएगा, ठीक है। अब 13 को अगर डिजिटल सम निकाले तो 13 का 1 + 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, ठीक है। अगर 14 का डिजिटल सम निकाले तो 14 का डिजिटल सम हमको 5 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अगर हम 15 का डिजिटल सम निकाले तो हमको कितना? 6 मिल जाएगा। और 16 का डिजिटल सम निकाले 16 का तो कितना? 7 प्राप्त होगा। कैसे? एक बार बता देता हूँ। 16 का डिजिटल सम निकालना मतलब 16, 16 मतलब 1 और 6, और 1 और 6 को जोड़ देंगे तो वो प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब 17 का डिजिटल सम निकालेंगे तो हमको 8 प्राप्त होगा। 19 का डिजिटल सम मतलब 18 का डिजिटल सम निकालेंगे तो हमको 9 प्राप्त होगा। और 10 मतलब कि 10 का डिजिटल सम अगर मैं निकालूं, 10 का डिजिटल सम, तो हमको वही प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा, ठीक है। तो वो 10 वाला और 1 वाला में कोई हमको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, वो तो ऐसे ही है, ठीक है, मतलब ये इंपॉर्टेंट नहीं। देखो, हमने 2 में जोड़ा था 9 तो हमको डिजिटल सम में 2 ही प्राप्त हुआ। 3 में हमने 9 जोड़ा था, हमको 3 ही प्राप्त हुआ। 4 में हमने 9 जोड़ा था, हमको 4 ही प्राप्त हुआ। 5 में हमने 9 जोड़ा तो हमको डिजिटल सम 5 ही प्राप्त हुआ। 6 में हमने 9 जोड़ा तो हमें क्या है? 6 ही प्राप्त हुआ। मतलब अगर तुम किसी भी संख्या में 9 जोड़ते हो, किसी भी संख्या में, तो तुमको डिजिटल सम जो है कितना प्राप्त होगा? वही संख्या प्राप्त होगी, ठीक है। तो आपको 9 को जोड़ो चाहे ना जोड़ो कोई अर्थ ही नहीं है, ठीक है। कुछ मतलब कि 9 को जोड़ने या ना जोड़ने से कोई अर्थ नहीं है। जैसे जैसे कि 2 और 3, ठीक है। अब तुम इसमें 9 जो, अब इसका डिजिटल सम निकालो। देखो, इसका डिजिटल सम मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, इसका डिजिटल सम आ जाएगा 5। अब तुम इसमें 9 जोड़ो, ठीक है। अब तुम इसका डिजिटल सम अपने तरीके से निकालो। जैसे इसका डिजिटल सम निकालोगे 9 + 2 + 3, ठीक है। तो इसमें अगर तुम 9 10 11 हो जाएगा, ठीक है। और फिर 3 जोड़ो तो 11, 11 3 कितना हो जाएगा? 11 3 बताओ, 14 हो जाएगा, ठीक है। और 14 का 1 + 4 कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर तुम देखो 5 आ गया, डिजिटल सम निकाले तुम 5 आ गया, ये मेथड अपनाए। लेकिन अगर तुम अगर सीधे ही 9 को काट देते और 2 + 3 कर देते, तुम्हारा ऑब्वियसली आंसर 5 ही आता है, ठीक है। मतलब कि 9 का कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता। एक बार और बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कि मान लो तुम
926 ले लो, ठीक है 926। अब इसका तुमको डीएस निकालना मतलब डिजिटल सम निकालना है, तो तुम क्या करोगे, इसका 9 प्लस 2 प्लस 6 करोगे, ठीक है। जब 9 प्लस 2 प्लस 6 करोगे तो 9 में 2 जोड़ो 9, 10 11, 11 में 6 जोड़ो तो 17 आ जाएगा, ठीक है। जब 17 आ जाएगा, 17 को 1 प्लस 7 करोगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। कितना 8। लेकिन अगर तुम मेरे तरीके से जाओ तो इसमें क्या करो, तुम 9 काट दो सीधे से, और 5 और नहीं 6 और 2 को जोड़ो तो तुम्हारा 8 ऑब्वियसली पहले से ही आ जाएगा, तो इसका डीएस कितना हो जाएगा 8। मतलब कि 9 को तुम किसी भी संख्या में जोड़ो, संख्या जोड़ो चाहे ना जोड़ो, इसका कोई अर्थ ही नहीं है, 9 को सीधे से काट दो तुम, ठीक है। तो इस तरह डिजिटल सम निकाल सकते हैं। अब इसी का मैं आपको उदाहरण देता हूँ, ठीक है। एक और उदाहरण, जैसे कि एक और उदाहरण ले लो, ठीक है। 5 प्लस 13, इसका डिजिटल सम कितना होगा, इसका डिजिटल सम तुम बताओ, ठीक है। इसका डिजिटल सम तुम किस तरह निकालोगे, 4 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 3, ठीक है। तो इसका डिजिटल सम तुम निकालोगे 4 5 9 प्लस 1, ये इसको सीधे जोड़ दो 4, ठीक है। 9 4 कितना हो जाएगा 13, और तुम इसका डिजिटल सम निकालोगे 13 3 1 4, ठीक है। इसका डिजिटल सम आ गया 4। लेकिन अगर तुम, मैंने बताया ना कि 9 जोड़ना ही नहीं है तुमको, देखो 5 और 4 को हमने जोड़ दिया तो 9 आया ना, तो सीधे 5 और 4 को काट दो ना, काहे को जोड़ रहे हो, सीधे 3 और 1 को जोड़ दो 4, और पहले से ही आंसर आ गया। मतलब कि इतना सिंपल तरीके से ये करने की जरूरत भी नहीं पड़ी तुमको, ठीक है। तो ये बात याद रखना कि हम 9 को किसी भी संख्या में जोड़ते हैं तो हमको डिजिटल सम वही संख्या प्राप्त होती है। 9 को जोड़ने ना जोड़ने से कोई अर्थ नहीं, मतलब कि कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब ये आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसी कॉन्सेप्ट पे मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ और वही क्वेश्चन आपको करवाता हूँ जो मैंने अभी करवाया। अभी मैंने आपको आपके सामने क्वेश्चन दिया था, क्योंकि आपको वो क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। तो कहाँ गए वो वाला, देखो मैं, अब तुम बोल रहे होगे कि भैया यार तुम कॉपी देख देख के बता रहे हो। भाई यार देखो टीचर लोग क्या करते हैं कि डिजिटल बोर्ड होता है, पीडीएफ लगा दिए, जल्दी जल्दी टपकाए, यहाँ वहाँ करते गए, उनके में पहले से लिखा रहता है। लेकिन मुझे तो लिखना पड़ेगा ना भाई, मेरे पास वो डिजिटल बोर्ड है ही नहीं, तो मुझे कॉपी से देख के लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन तो मैं मतलब कि कॉपी से देख के लिख ही सकता हूँ, ऐसा तो नहीं है कि आप, मैं पूरा आपको कॉपी से ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन मैं आपको लिखना पड़ेगा मुझको, ठीक है। तो क्वेश्चन लिख रहा हूँ इसे, ठीक है। तो क्वेश्चन जो हमारा पहला क्वेश्चन, पहला वाले ही लगा रहा हूँ, ठीक है। 9 8 था, ठीक है। फिर हमारा कितना था, 42 56 था, 42 56 प्लस कितना था 9 2 6 था, फिर कितना था 225, फिर 1 2 3 था, 1 2 3 नहीं था, 3 2 1, 3 1 2 था, 3 1 2, ठीक है। अब इसका ए, और मतलब किसके जो वो थे, मतलब कि ऑप्शन थे, ऑप्शन नंबर पहला था 64 17 था, फिर 64 18 था, फिर 65 00 था, फिर 65 65 0 था, ठीक है। ये 2 ये 3 ये 4, ठीक है। अब इसमें कौन सा आएगा, अब इसको हल कैसे करना है मैं वो बताता हूँ, ठीक है। तो देखो तुमको क्या करना, सीधी सी बात कि जो इसमें 9 9 है काट देना, ये 9 आया इसको भी काट दो, फिर 5 और 4 को तुम जोड़ोगे कितना आ जाएगा 9, तो 5 और 4 को भी काट दो, ये 9 काट दो, फिर ये 5 और 4 को जब जोड़ोगे तो 9 आएगा ना, तो 5 और 4 को काट दो सीधे से। अब तुम जोड़ो 8 4 12 हो जाएगा, ठीक है। प्लस अब इसमें 2 और 6 को जोड़ो, 6 2 8 हो जाएगा, फिर 2 6 कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, फिर इसमें तुम 2 को बस जोड़ो, ठीक है। और इसमें तुम 3 1 4 5 6 कितना आ जाएगा 6। अब तुम इसको हल कर लो, जैसे 12 में तुम अगर 2 जोड़ोगे और फिर 6 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा ना। इस तरह नहीं, सीधे सीधे तुम जोड़ो, 12 में 2 जोड़ो 14, 14 में 6 जोड़ो 20 आ जाएगा 20, फिर 8 में 8 जोड़ो तो 16 आ जाएगा, फिर इनको जोड़ लो तो 3 36 आ जाएगा, ठीक है। अब 36 का हमको डिजिटल सम निकालना है, तो 3 प्लस 6 3 प्लस 6 9 आ जाएगा, डिजिटल सम हमारा 9 आ गया, ठीक है। अब ऑप्शन में देखेंगे जाएंगे कि 6 4 10 होता है, 8 1 9 होता है, कैसे, देखो इसका डिजिटल सम हमको निकालना है 6 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 7, ठीक है। तो कैसे 6 4 10 हो गया ना, और साथ में मतलब साथ में 1 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, तो 8 1 18 हो जाएगा, 18 का डिजिटल सम निकालेंगे तो 1 प्लस 8 बराबर 9 आ जाएगा, तो इसका आंसर 9 होगा, ये वाला
9 आया ना, 9 इसमें भी आया तो क्वेश्चन पहला आंसर होगा, मतलब कि पहला ऑप्शन अपना सही आंसर होगा। हमको इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। इस तरह आपको लगाना पड़ेगा कहाँ, एग्जाम में। चिल्लाते चिल्लाते गला बैठ गया है, ठीक है, मतलब कि गला खराब होने वाला है लगता है। तो पहले अब देखो, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ तो उसको लगा के मुझको दिखाना है, ठीक है। कि देखो पहला मतलब दूसरा क्वेश्चन आपको देता हूँ, क्वेश्चन लिख लो और इसको हल करके दिखाओ। 43, ये मार्कल भी परेशान कर लेता है कभी कभी, जब भी पर क्लास लेने की बारी आती है तो मार्कल परेशान कर लेते हैं। इसको मिटाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है ना, हाँ। 43 62 प्लस करना है तुमको 2 5 8 में करना है, एक है, फिर है 14 3 9, ठीक है। अब इसको तुम हल करो, ठीक है। मैं ऑप्शन आपको देता हूँ। ऑप्शन 1 होगा 83 72, ऑप्शन 2 होगा 83 73 होगा, 83 83 होगा, ठीक है, 82 हो गया यार, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन होगा 83 92, चौथा ऑप्शन होगा 84 82 42। अब इसको हल करो तुमने, आई होप तुमने हल कर लिया होगा, ठीक है। तो अब देखो तुमको क्या करना है, हल कैसे करना है, हल पता चला। देखो सीधे सीधे तुम इसमें काट सकते हो, 9 को काटना है, ठीक है। इसको हल कैसे करोगे, तो 6 और 3 जब जोड़ेंगे तो 9 हो जाएंगे ना, तो इसको 9 को बन गया तो 9 बन गया तो काट दो, ठीक है। अब इधर भी 9 बन गया तो इसको भी काट दो, ठीक है। अब 8 और 1 को जब बनेगा 9 बन जाएगा, 8 और 1 को जोड़ो तो 9 बन जाएगा, इसको भी काट दो। अब जोड़ो 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। अब 4 4 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। 3 1 4 और 4 4 8 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जोड़ो तुम, ठीक है। अब इसको कैसे जोड़ोगे, तो इसमें एक दे दो, 8 8 16 16 5 कितना होता है, 21 होता है, 16 5, ठीक है। तो 16 5 कितना होता है, 21 होता है, ठीक है। अब क्या करोगे, 21 का डिजिटल सम निकालोगे तो 2 प्लस 1 हो जाएगा, ये आ जाएगा 3, ठीक है। अब तुमको ऑप्शन में देखना है 3 किस में आ रहा है, मतलब कि ऑप्शन के तुमको डिजिटल सम निकालने कैसे। इसमें इसमें भी अगर 9 आए तो काट देना, याद रखना, ठीक है। 7 3 10 होता, 7 8 9 आ जाएगा तो इसको भी काट दो, ठीक है। तो 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 8 9 10 11, 11 का डिजिटल सम 2 आ जाएगा, ठीक है। अब तुमको इसमें करना है कि 8 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 8 करना, ठीक है। तो इसको कैसे करोगे, इसमें 9 नहीं बन रहा किसी का, ठीक है। तो 8 8 16 हो जाएगा, 16 5 कितना बताया था मैंने, 16 5 21 होता है, ठीक है। 16 5 21 और 21 का 3 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड कैसे राइट आंसर होगा, तो इधर देख लो, ठीक है। क्या है, 83 82, ठीक है, 83 82। अब इसको हम 8, इसका डिजिटल सम निकालेंगे, 8 प्लस 3 प्लस 2, 8 प्लस 2, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 8 16 लिख दो तुम सीधे से, और 3 2 5 लिख दो, ठीक है। अब इसको जोड़ो तो कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा, ठीक है। अब 21 का डिजिटल सम निकालोगे, 2 प्लस 1 बराबर 3, और ये आया हमारा 3 में, और ये आया हमारा इधर 3, तो ये आ गया अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर, ठीक है। अब बात करते हैं, आपको तीसरा क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। देखो जब तक लगाओगे नहीं, जब तक इसमें अपना माथा पच्ची नहीं करोगे तब तक बनेगा नहीं, ये ऐसा मैंने भी किया था, तभी मेरे से बन रहा है और तुमसे भी बनेगा, बस तुमको माथा पच्ची करने की क्या है जरूरत। तीसरा क्वेश्चन, जब तक क्वेश्चन तुम मेरे साथ लगा ना लोगे जब तक तुमको कहीं नहीं जाना, ठीक है। पूरी वीडियो देखना, तुमको पूरा बनने लगेगा डिजिटल सम यार, ठीक है। इस तरह मैंने इसमें पढ़ाया। अब 25 और 14 है इसका, ठीक है। अब इसका तुम लगाओ, इसको लगाओ तुम, मैं जब तक ऑप्शन लिखना हूँ, ऑप्शन लिख रहा हूँ, ठीक है। 796, दूसरा ऑप्शन हो गया 786, तीसरा ऑप्शन हो गया 696, और चौथा ऑप्शन हो गया 795, ठीक है। हाँ, अब इसको कैसे लगाओगे, क्योंकि इसमें एक्स आ गया, इसमें जोड़ना पहले से ही दिया है, लेकिन इसमें क्या संख्या पूछ रहा है कि इधर संख्या कौन सी आएगी। तो देखो सिंपल उसी तरह लगाना है, 9 काटो, सबसे पहले तुमको 9 काटना है, इसका भी 9 काट दो, ठीक है। इसका 9 आया, इसको काट दो, इसमें भी 5 और 4 9 आएगा तो काट दो, ठीक है। अब इसको जोड़ो,
इसको जोड़ना है तुमको, ठीक है। 8 8 16, 16 5 मैंने बताया था कितना होता है, 16 5 21 होता है, ठीक है। प्लस करो अब 3 2 5 होता है, ठीक है। प्लस करो फिर एक्स आ जाएगा, फिर 2 1 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 21 5 26 आ जाएगा, प्लस एक्स आ जाएगा बराबर 3 आ जाएगा, ठीक है। नहीं, ठीक है। ये इतना हो गया। अब क्या करो कि जब दो संख्या दिखे तुम पहले से ही उसका डिजिटल सम निकाल लिया करो, ठीक है। तो 21 आए ना, तो 21 का डिजिटल सम कितना होगा, 3। कैसे 3 होगा, 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा ना अपना। हाँ, तो क्या करेंगे, सीधे 3 लिख दे रहा हूँ, 3 प्लस 5 प्लस एक्स बराबर 3 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं, 5 3 8 हो जाएगा, 8 एक्स हो जाएगा, बचेगा 3 उधर। अब मैं क्या करूंगा कि जो 8 है यहीं लिखा रहने दूंगा, इधर इधर -3 कर दूंगा, ये x इधर जाएगा, नहीं अब उधर भेज देते हैं ना। जैसे कि 8x हो गया, ये हो गया 3, ठीक है। तो x बराबर 3 माइनस 8 हो जाएगा, ठीक है। x बराबर कितना हो जाएगा, ये अब इसमें घटाओ, कितना घटाओगे, मतलब कि 8 में 3 घटाओ कितना बचेगा, 5, माइनस का 5 बचेगा, ठीक है। अब जब संख्या माइनस की बचती है तो इसमें तुमको एक काम करना पड़ता है कि प्लस 9 इसमें जोड़ देना पड़ता है। लिख लो, आंसर जब आंसर माइनस में आए जब आंसर माइनस में आए तो 9 9 जोड़ना पड़ता पड़ता है। जब आंसर माइनस में आए, आंसर माइनस में आया -5, अब इसमें -5 में हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे 9, तो क्या प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 4। अब 4 आया तो इसमें देखो 4 किस में आता है, तो देखो 9 को काट दो, सीधे से बात, 6 6 12, 12 का 1 13, 13 का ये आ जाएगा 4, ठीक है। ये वाला ही आंसर है, अब आगे जाने की जरूरत नहीं है। अगर जाना है तो देख भी सकते हो कि इसमें 7 का 7 7 14 7 21, 2 प्लस 1 आ जाएगा, इधर 3 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि 9 को काट दो, 6 6 12, 12 का 3 इसमें आ जाएगा, ठीक है। 9 को काट दो, 7 5 कितना होता है, 7 5 12 होता है ना, तो 12 का 3 इसमें भी आ जाएगा, 3 3 सब में आ रहा है, ऊपर वाले में 4 आ रहा है, ठीक है। तो आंसर कौन सा होगा, ऊपर वाला, ठीक है। कैसे आंसर निकाला मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है। पहले तो तुम इसमें से 9 काट दो, ठीक है। पहले हमने ये वाला 9 काट दिया, और 5 और 4 मिला के 9 होता है तो उसको भी काट दिया, ठीक है। 5 और 4 मिला के 9 होता है तो उसको भी काट दिया, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि हमने इसको जोड़ा, जब इसको जोड़ा तो 21 मिला, और 21 का डिजिटल सम कितना होता है, 2 प्लस 1 कितना होगा, डिजिटल सम 3 होगा, ठीक है। अब इसका 3 प्लस 2 ये 5 उतर गया, और x का x उतार दिया, और इस पर 2 और 1 हमने जोड़ दिया, 3 आ गया, ठीक है। अब 5 प्लस 3 8 x हो गया, और 3 ये आ गया। अब 8 जो x को इधर 8 को उधर ले गए तो ये प्लस में था तो ये माइनस में चला गया, तो माइनस का हमारा 5 आ गया। अब मैंने बताया कि जब आंसर जो है माइनस में आए तो हम उसमें क्या करते हैं, 9 प्लस करते हैं, 9 जोड़ते हैं, और जब हमने इसमें 9 जोड़ा तो हमको प्लस का 4 मिला। अब हमको 4 मिला डिजिटल सम, ठीक है। डिजिटल सम कितना मिल गया, 10 4। अब इसमें जोड़ के देखते हैं, तो 9 को हमको काटना था तो 9 को हमने इसको काट दिया, और 7 और 6 कितना होता है, 7 6 बताओ, 7 6 13 होता है, नहीं होता तुम जोड़ लो ना, 7 7 14 होता है, 14 में 1 घटा दो 13, ठीक है। 13 और 13 का डिजिटल सम अगर तुम निकालो तो 1 प्लस 3, 1 प्लस 3 बराबर 4, और 4 इसमें भी आ रहा है, 4 इसमें भी आ रहा है, तो राइट आंसर इज द 1, ठीक है। पहला अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह हुआ अपना। अब बात करते हैं दशमलव में कैसे करते हैं, तो दशमलव वाला बता देता हूँ एक, फिर आपको क्वेश्चन दे दूंगा तो आप अपने से करते रहिएगा। दशमलव वाला कैसे करते हैं ये बताते हैं, ठीक है। तो देखो इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर भूल गए यार, कौन सा था, तीसरा, कोई सा भी हो, ठीक है। 23.12, 15.84 प्लस 62.01। अब इसको तुम हल करो, मैं जब तक क्या लिखता हूँ, ऑप्शन, ठीक है। 97 आ जाएगा, या फिर 101
9 7 आ जाएगा, या तीसरा 187 आ जाएगा, या फिर इसमें 1 1 1 बराबर 0 7। अब इसको तुम हल करो, फिर मैं बताता हूँ इसको हल कैसे करेंगे, ठीक है। इसमें अगर तुमको कहीं भी परेशानी आए तो फिर बताना, ठीक है। इसको हल करो तुम। पहले तो कंफ्यूजन होगा कि दशमलव का कैसे हल करें यार, दशमलव को कैसे जोड़ें सर, हैं। तो दशमलव को जोड़ने, देखो डिजिटल सम में एक बात याद रख लो, डिजिटल सम में दशमलव का कोई अर्थ नहीं होता, कोई अर्थ नहीं होता। लग के तुमको दशमलव दिख रहा है ना, बस बस रहा है, बाकी इसका कोई अर्थ नहीं है, तुम देखो चाहे ना देखो। इसमें सीधी संख्या तुमको देखना, दशमलव को भूल जाना, ठीक है। सीधी संख्या, जैसे अब तुमको इसको हल करना है तो कैसे हल करोगे, इसका डिजिटल सम निकालोगे। डिजिटल सम कैसे निकालोगे, डिजिटल सम तो देखो इसमें सबसे पहले तुमको 9 काटना होता है, तो 8 और 1 को हटा दो, 8 1 9 बन जाएंगे, ठीक है। और इसमें कैसे, और क्या है, 9 9 नहीं है, 6 7 हो जाए, ठीक है। अब 9 नहीं है तो इसको अब जोड़ो, 2 + 3 5, 5 और 1 6, और 6 2 8, 6 7 8 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें 5 4 9 फिर से बन रहा है, 5 4 9, तो इसको भी हटा दो, ये पूरा ही हटा दो तुम, ठीक है। अब बात करते हैं 6 7 8 1 9 बन रहा है, तो इसको लिख लो, ठीक है। 6 7 8 9। अब तुम बोलोगे कि सर इधर भी तो 9 बन रहा है, 6 7 8 9, नहीं, जब दो संख्या को मिलाकर 9 बने तब उसको काटना। इसमें 3 संख्या को मिलाकर 9 बन रहा है, एक 6 दूसरा 2 फिर 3 तो फिर 1 है, ठीक है। तो 3 संख्या को जब मिला के 9 बने तब नहीं काटना, जब दो संख्याओं को मिलाकर 9 बने, ठीक है। तो अब जो है इसका डीएस कितना आ जाएगा, मतलब कि डिजिटल सम 8 8 16, 16 1 17, 17 आ जाएगा, 17 का डिजिटल सम 8 आ जाएगा, 7 1 8, ठीक है। अब इसमें जोड़ते हैं 8 किस में आ रहा है, तो पहले में ही 8 आ रहा है, 7 1 8, इसका जो है 1 हटा देंगे, ठीक है, मतलब कि 9 हटा देंगे, ठीक है। अब इसका ही 8 आ रहा है तो पहला ही इसका आंसर हुआ। अब तुमको और भी चेक करना है तो इसके चेक कर लो, जैसे इसका 9 हटाया, 7 8 9 आ जाएगा इसका, ठीक है। अब इसमें तुम अगर 8 1 9 हटा दो तो इसका 7 ही आंसर आ जाएगा, 7 8 9, इसका डिजिटल सम 9 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 7 8 9, तो ये आ जाएगा। तो पहला ही आंसर है, पहले ही आंसर का जो है डिजिटल सम कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, ठीक है। तो अब ये हो गया। अब आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ किसके तौर पे, वर्क के तौर पे, तो आप इसको मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। ये वीडियो के अंत होने पे कमेंट में बताना कि मैंने डिजिटल सम को कैसे आपको बताया था और आपने कैसे इसका सही आंसर निकाला, ठीक है। ये 4 32 हो गया, प्लस क्या करना है आपको, 12 56 4 हो गया, फिर प्लस आपको करना है 38 21 9, ठीक है। इसको हल करके आपको बताना है, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ। ऑप्शन है आपके 14 0 215, दूसरा ऑप्शन है आपका 14 0 11 5 हो गया, तीसरा ऑप्शन है आपका 14 0 22 5, और चौथा ऑप्शन है आपका 13 9 2 1 5। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अभी डिजिटल सम पूरा नहीं हुआ, ये बात मत याद, अभी हमने ये प्लस को समझा है, अभी हम माइनस को समझेंगे, फिर गुणा को समझेंगे, फिर भाग जो होता है उसको समझेंगे, तब जाके हमारा जो है डिजिटल सम कंप्लीट होगा, ठीक है। तो अभी हमने प्लस को समझा है, अब हमको नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि क्या माइनस में भी डिजिटल सम का उपयोग हो सकता है, क्या अगर इधर माइनस होता तो हम कैसे निकालते, वो हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिर हम समझेंगे अगर इधर गुणा होता तो उसको कैसे निकालेंगे, भाग होता तो कैसे निकालेंगे, ये भी हम समझेंगे क्यों नेक्स्ट वीडियो में। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसका आंसर जरूर तुम कमेंट में देना, ठीक है। कमेंट में आंसर जरूर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।